आपको ज़िंदगी की किसी न किसी मोड़ पे ज़रूर सर दर्द की शिकायत हुई होगी। आज हम इन्हीं सर दर्द की किस्मों के बारे में बात करेंगे कि इनके कौन-कौन से अक़साम हैं और उसका इलाज क्या है। सर दर्द जो है वो इस वजह से भी हो सकती है कि इंसान की नज़र कमज़ोर हो और उस वजह से सर दर्द हो। वो अक्सर सामने वाले एरिया या माथे वाले एरिया में सर दर्द होती है। सर दर्द इस वजह से भी हो सकती है कि इंसान को ज़ुकाम हो, बुखार हो, इस वजह से भी हो सकती है। कोई सर में चोट लग जाए, इस वजह से भी सर दर्द हो सकती है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ ऐसी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से सर दर्द हो सकती है। कभी-कभी ऐसे होता है कि कोई ख़ास एक वजह होती नहीं है, फिर भी उसको सर दर्द की शिकायत होती है, एक लंबे अरसे तक होती है। ऐसी जो सर दर्द की अक़साम हैं उन्हें प्राइमरी हेडेक्स कहते हैं। प्राइमरी हेडेक्स की फिर बहुत सारी और अक़साम हैं, लेकिन 3 जो मेन अक़साम हैं जो अमूमन लोगों में पाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उनमें से सबसे पहले जो है वो माइग्रेन है। माइग्रेन ऐसे होता है कि दिमाग में एक रग है जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। एक वजह ये बताई जाती है कि उसकी इरिटेशन की वजह से बहुत सारी और भी वजूहात बताई जाती हैं माइग्रेन की, लेकिन एक वजह ये है कि उस नर्व की या उस रग की इरिटेशन की वजह से इंसान को माइग्रेन की फीलिंग होती है, माइग्रेन का सर दर्द होता है। माइग्रेन में होता क्या है? माइग्रेन में ये होता है कि आधे सर में दर्द शुरू हो जाता है। वो दर्द इस तरह से होता है जैसे एक रग फड़क रही हो, दिमाग में कोई एक रग फड़क रही हो, इस तरह से एक सर दर्द होता है। उसके साथ-साथ इंसान को रोशनी बुरी लगती है, वो आँखें अपनी पूरी तरह से नहीं खोल सकता। आँखों के सामने कभी-कभी नक्शे बनना शुरू हो जाते हैं और साथ में इंसान कभी-कभार ऐसे भी होता है कि उल्टियाँ शुरू कर देता है। इसका दौरानिया 3 घंटों से लेकर कई दिनों तक हो सकता है। कभी-कभी ये खुद ठीक हो जाता है, कभी-कभी ये दर्द की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद ये ठीक होता है। इसी तरह का एक और सर दर्द है जिसे क्लस्टर हेडेक कहते हैं। क्लस्टर हेडेक ज़्यादातर मर्दों में होता है। क्लस्टर हेडेक भी इसी तरह से होता है कि ऐसे इंसान को महसूस होता है जैसे दिमाग में कोई एक रग फड़क रही हो, छलांगे लगा रही हो। और वो रग के भड़कने के साथ-साथ इसमें फिर अलामात थोड़े से मुख्तलिफ़ होते हैं माइग्रेन से। इसमें आँखों से आँसू शुरू हो जाते हैं और आँखों के पीछे अक्सर ये दर्द होता है। अक्सर एक ही जगह पे और एक ही टाइम पे, एक ख़ास टाइम पे आता है। मिसाल के तौर पे अगर एक शख़्स में इसी आँख के करीब आ रहा है तो बार-बार इसी आँख के करीब ही आता है। ज़्यादातर ये क्लस्टर हेडेक जो है वो मर्दों में होता है। इसके साथ कभी-कभी ये भी होता है कि नाक से पानी शुरू हो जाता है और आँखों से आँसू शुरू हो जाते हैं क्लस्टर हेडेक में। ये क्लस्टर हेडेक और माइग्रेन जो हेडेक है, इसका जो इलाज है दोनों का, वो ऑलमोस्ट सेम है, एक ही किस्म का है। इस दोनों हेडेक में क्या करते हैं कि जब अगर सर का दर्द अभी शुरू है, फिर उनके लिए अलग दवाइयाँ हैं, यानी अभी सर का दर्द इंसान को है, वो कैसे सर का दर्द ख़त्म हो। फिर एक और तरीका इलाज जिसे प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, वो इसलिए है कि एक बार सर का दर्द ख़त्म हो जाए, वो सर का दर्द दोबारा आने का ख़तरा होता है और वो दोबारा आने से सर दर्द के दोबारा आने से बचाने के लिए एक ख़ास दवाई जारी रखी जाती है, इसे प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ये दोनों किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं इस सर के दर्द में। इसके अलावा एक और सर दर्द है जिसे टेंशन हेडेक कहते हैं। टेंशन हेडेक अक्सर डिप्रेशन के मरीज़ों को होता है, जिनका दिल खफ़ा होता है या उनका मूड सही नहीं रहता। ऐसे मरीज़ जो होते हैं उनकी ये भी शिकायत होती है कि उनके सर पे बोझ है। जैसे किसी ने कोई भारी पत्थर उनके सर पे रख दिया हो या किसी ने उनके सर के गिर्द कोई बेल्ट या कपड़ा टाइट बाँध दिया हो, ऐसे फीलिंग होती है। ये क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि डिप्रेशन की वजह से अक्सर जिस्म के जो पट्टे हैं, वो पट्टे इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट या सख्त हो जाते हैं। तो वो पट्टे इंसान के सर में भी हैं। वो इंसान के सर के जो पट्टे जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये सर दर्द की बोझ की फीलिंग, हमेशा एक बोझ की फीलिंग सर पे जैसे कोई भारी चीज़ पड़ी हो, वो जारी रहती है। इसका दौरानिया भी काफ़ी लंबे अरसे तक होता है। इसका इलाज ये है कि हम दर्द की गोलियाँ भी दे सकते हैं, लेकिन इसके इलाज के लिए ये ज़रूरी है कि जो साथ ही साथ उसका डिप्रेशन या जो नफ़सियाती मसला चल रहा है इंसान का, उसका इलाज किया जाए। जब उसका इलाज मुकम्मल हो जाता है या उसका इलाज किया जाता है, तो ये सर दर्द में भी धीरे-धीरे कमी आना शुरू हो जाती है। उम्मीद है कि ये जो सर दर्द के अक़साम हैं, इनकी आपको समझ आ चुकी होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का।